हाँ, हम यहाँ पर सीख रहे हैं साधारण आवृत्ति अगर श्रेणी दी गई हो उसको संचयी आवृत्ति में कैसे तब्दील करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो हम पाएंगे कि ये वर्गांतर दिए गए हैं, क्लास इंटरवल, इन्हें हम बोलते हैं CI। इन्हें हम क्या बोलते हैं? CI, क्लास इंटरवल्स। ओके। फ्रीक्वेंसी को हम F से डिनोट करते हैं। F यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग क्या होगी? FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्मृति? Class intervals and Yes, sir. frequencies are given. Now, if we want to convert the frequency distribution into cumulative frequency distribution, यानी कि cumulative frequencies में अगर हम इसे बदलना चाहें, cumulate का मतलब होता है कि पहले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जब हम दूसरे क्लास में पहुंचेंगे तो इसे भी जोड़ लेंगे और इसे भी जोड़ लेंगे। ठीक है, वी विल ऐड बोथ द फ्रीक्वेंसीज इन द सेकेंड क्लास। ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 5 + 7 किया है तो ये 12 आया है। सवाल ये है कि ये 10 से कम क्या होता है? इसको अगर हमें अंग्रेजी में लिखना होता है तो हम लिखते हैं लेस देन 10। क्या लिखेंगे? लेस देन 10। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई क्लास है, उसमें कुछ बच्चे हैं, सबके अलग अलग अंक हैं। मान लिया 50 नंबर का कोई पेपर था, उसमें कुछ बच्चों ने 5 पाए, किसी ने 15 पाए, किसी ने 35 पाए, किसी ने 45 अंक पाए, अलग अलग अंक पाए हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके अंक 0 से 10 हैं या 0 से 10 के बीच में है? मान लिया उनकी संख्या 5 आई। तो अगर मैं अगला सवाल आपसे करूं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके अंक 10 से कम है? तो 10 से कम अंक लाने वाले बच्चे वही तो होंगे जिनके अंक 10 से 0 के बीच में होंगे। यस और नो? क्योंकि 0 से कम तो हो नहीं Yes, sir. सकता। हमारी इन परीक्षाओं में अंक नेगेटिव नहीं होते। तो अगर हम बात करें 10 से कम, तो 10 से कम कितना हो सकता है भाई? 0 से 10 के बीच में ही तो होगा, है ना? तो मान लिया ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 5 थी, तो 0 से 10 अंक पाने वाले विद्यार्थी भी 5 हैं, और ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक 10 से कम है, लेस देन 10 है, वह भी 5 ही है। इज दैट क्लियर? दूसरा, Yes, sir. दूसरे क्लास में जब Yes, हम sir. आते हैं, प्लीज साथ साथ चलिएगा। दूसरे क्लास में हम बोल रहे हैं 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं? तो मान लिया ऐसे बच्चों की संख्या निकलती है 7। तो ये वो बच्चे हैं जिनके अंक या तो 10 होंगे या 11, 12, 13, 14 और कितने तक होंगे? 19 तक। 20 तक नहीं, ध्यान रखिएगा। वर्ग जरूर 10 से 20 बना है, लेकिन अगर किसी बच्चे का 20 अंक है तो वो इस वाले क्लास में शामिल होगा। ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनकी संख्या है 7, वह ऐसे हैं जिनके अंक या तो 10 रहे होंगे या 19 के बीच में रहे होंगे। यस और नो? है ना? अब हम अगर Yes, बोलते हैं sir. 20 से कम, तो 20 से कम 20 नहीं है, ध्यान रखिएगा। 20 से कम कौन है? 19। 19.5 आते नहीं एग्जाम में, तो 20 से कम क्या होगा? 19। और जब हम बोल देते हैं, बच्चों ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जैसे ही हम बोलते हैं 20 से कम, तो ये 20 से कम का मतलब 10 से 19 नहीं है। 20 से कम तो 7 भी है, 8 भी है, 1 भी है। इसका मतलब जैसे ही हमने बोला 20 से कम, इसका मतलब हम पूछ रहे हैं कि 0 से लेकर के 19 तक के अंक लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं। 20 से कम का मतलब क्या हुआ? 20 से कम तो 5 भी हो सकता है ना, 3 भी हो सकता है अंक में, है ना? तो इसमें 0 से 10 वाला भी शामिल हो गया। जैसे ही हमने बोला 20 से कम, लेस देन 20 मीन्स इसमें हम 0 से 10 और 10 to 20, इन दोनों वर्गों में जितने बच्चे शामिल हैं वो सब हम शामिल कर लेंगे जब हम बोलेंगे लेस देन 20। क्या ये बात क्लियर है स्मृति, कृतिका, Yes, समय? sir. है ना? तो इसका मतलब तो यह सर पता है कि 10 से 20 अंक लाने वाले विद्यार्थी थे 7, और 0 से 10 लाने वाले थे 5। जैसे ही हमने बोला लेस देन 20, यानी कि 0 से लेकर के 20 तक के नंबर लाने वाले जो विद्यार्थी हैं कुल, वो यहाँ आने चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 10 से 20 के जो थे 7 वो, और उससे पहले वाले जो थे 5, उनको जोड़ लिया, तो 12 ये हो गया उन विद्यार्थियों की संख्या जो कि 20 से कम अंक लाने वाले हैं, लेस देन 20। और आपको मैं बता दूं बच्चों, इसी को हम संचयी बारंबारता बोलते हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ 10 से 20 के 7 विद्यार्थियों को हमने शामिल कर लिया, बल्कि इससे पहले वाले 5 वालों को भी क्यूमुलेट कर लिया, मतलब संचित कर लिया। संचय करना मतलब इकट्ठा कर लिया। आपके पास कुछ पैसे इस बार आज के हैं बचत के,
कुछ कल की पॉकेट मनी के बच्चे थे, कुछ परसों के बचे हुए थे, उन्हें आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, मतलब संचय कर लिया, क्यूमुलेट कर लिया। ठीक है, गोलक में पैसा क्यूमुलेट होता है जिस तरह से। इसी तरह से 20 से कम में फ्रीक्वेंसीज 10 से 20 की और 0 से 10 की 5 और 7 दोनों शामिल हो गई, इसीलिए हमने इसको नाम दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी बारंबारता। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई डाउट? बेटा क्लास के बाद होगा, वेट करिए। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं 20 से 30 की। जल्दी से इस पे आते हैं। 20 से 30 में हम उन बच्चों की संख्या लिखेंगे जिनके अंक या तो 20 रहे होंगे या 29 के बीच में रहे होंगे। 20 और 29, 30 के बीच में रहेंगे, 20 और 30 के बीच में, यानी 30 इसमें शामिल नहीं है। इसमें क्या है? इसमें शामिल है 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 अंक लाने वाले बच्चे, उनकी संख्या है 9। ठीक, लेकिन अगर हम बोल देते हैं 30 से कम, तो 30 से कम में वह भी शामिल हो गए जिनके अंक 10 से 20 के बीच में थे। 30 से कम तो वो भी है, और 30 से कम में वह भी शामिल हो गए जिनके अंक 0 से 10 के बीच में थे। तो जैसे ही हम बोलते हैं 30 से कम, तो इसमें न सिर्फ 9 बच्चे 20 से 30 वाले शामिल हो गए, बल्कि इससे पहले वाले जितने भी बच्चे थे वो सब शामिल हो गए, क्योंकि 30 से कम तो सभी के हैं अभी तक के, 9 के भी, 7 के भी, 5 के भी। जब किसी के अंक अगर 10 से 20 के बीच में है तो 30 से कम तो उसके भी है, 30 से कम उसके भी हैं जिसके 20 से 30 के बीच में है। तो इस तरह से आपने इसमें तीनों की फ्रीक्वेंसी जोड़ ली। 5 7 जोड़ा ही था पहले से, 9 और जोड़ लिया, तो यहाँ इसकी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। इसीलिए इसके आगे हमें 30 से कम लिखना पड़ता है। अगर हम 30 से कम नहीं लिखेंगे तो हम किस आधार पर इसे जोड़ेंगे, है ना? क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। प्लीज पूछ लीजिए। समझा है? इसमें सुनने के बाद कोई डाउट आया? यस सर। चलिए 30 से 40 की हम बात करते हैं। 30 से 40 वो बच्चे हैं जिनके अंक 30 से 39 तक रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5 आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनेगा, ये फ्रीक्वेंसी आएगी 5। इसका मतलब है कि ऐसे बच्चों की संख्या 5 रही होगी जिनके अंक 30 से लेकर 39 रहे होंगे। उन बच्चों को भी जब हम बोलेंगे 40 से कम अंक लाने वाले बच्चे कितने हैं ओवरऑल क्लास में, अगर ये सवाल करें 40 से कम कितने बच्चे अंक लाने वाले हैं, तो उसमें वो वाले भी तो शामिल हो जाएंगे इससे पहले जो 30 से कम अंक लाए थे 21 बच्चे, और जो 30 से 40 के बीच वाले 5 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर के ये संचयी बारंबारता कितनी बनेगी? 26। यानी कि 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कुल मिलाकर के कितने हो गए? 26। इसके लिए करना क्या है? ऊपर के जितने क्लासेस हैं 30 से 40 तक के, सबकी बारंबारताओं को जोड़ दीजिए। 5 + 7 + 9 + 5। 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या हमारी क्लास में केवल 40 रही। 50 अंकों का ही पेपर था, उसमें 40 से 50 के बीच में किसी के 42 रहे होंगे, किसी के 47 रहे होंगे, किसी के 49 रहे होंगे। ठीक है, 50 नहीं रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर 50 किसी का होगा तो 50 से 60 वाले में जाएगा। तो किसी के 40 से लेकर के 49 तक रहे होंगे। ऐसे विद्यार्थी कुल 4 थे। जैसे ही हमने पूछा कि 50 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो अगर पूर्णांक ही 50 का है तो सारे के सारे विद्यार्थी क्लास के 50 से कम ही तो अंक लाएंगे, है ना? तो इसका मतलब है जितने भी विद्यार्थी इससे पहले के रहे सबको जोड़ लीजिए। 40 से 50 में 4 थे और इससे पहले वाले भी। तो इसीलिए आप देखिए कि जैसे जैसे आप से कम लिखते हैं, लेस देन 50, वैसे ही आप सारे के सारे इससे पूर्ववर्ती जितने भी क्लासेस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जोड़ते चले जाते हैं। 10 से कम और 0 से 10 का मतलब सेम था, लेकिन 10 से 20 का मतलब है कि इसमें 0 से 10 वाले विद्यार्थी शामिल नहीं है, केवल 10 से 20 के बीच में अंक लाने वाले 7 विद्यार्थी हैं। लेकिन जैसे ही हमने बोला 20 से कम, तो इसमें 10 से 20 वाले भी हो गए और इससे पहले वाले भी शामिल हो गए। मुझे बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद में आता है मोर देन सीरीज। मोर देन का मतलब होता है हम यहाँ पर पूछते हैं आपसे 0 से अधिक अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हमने कि 0 से 10 जिन बच्चों के अंक रहे उनकी संख्या 5 है। ये तो बिल्कुल ऊपर वाले ही है, 5 7 9 5 4, यहाँ भी तक, यहाँ भी वही लिखा हुआ है। 0 से 10 ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक रहे हैं उनकी संख्या 5 थी। लेकिन अगर हम लिखें मोर देन 0, मोर देन 0,
तो अगर हम मोर देन 0 बोलेंगे, ध्यान से सुनेगा प्लीज, मोर देन 0 का मतलब है 0 से ज्यादा अंक पाने वाले विद्यार्थी। तो बच्चों इसका मतलब तो हो गया सारे विद्यार्थी, क्योंकि हर विद्यार्थी का नंबर 0 से तो ज्यादा होगा ही होगा। हमारे क्लास में कुल विद्यार्थी कितने थे? 30। तो इसमें सारे के सारे शामिल हो गए, इसमें वह भी शामिल हो गए जिनके नंबर 0 से 10 के बीच में है, 10 से 20 के बीच में है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 के बीच में जितने जितने थे सब शामिल हो गए। तो इसीलिए जैसे हम बोलेंगे मोर देन 0, तो उसमें 5, 7, 9, 5, 4 सबको जोड़ करके हम इसकी संचयी बारंबारता लिखेंगे 30, 30। इज दैट क्लियर? यहाँ क्या लिखते हैं? मोर देन 0। ओके, इसे क्या लिखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव CF लिखा जाता है शॉर्ट में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि C.F, CF। अंग्रेजी में ही हम लिखेंगे, हिंदी में सवाल नहीं लगाने होंगे। क्लास अगर लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम यहाँ पर बोलेंगे मोर देन। यहाँ लिखेंगे क्लास इंटरवल, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में मोर देन। ठीक है, अगर यहाँ मोर देन नहीं लिखते हैं तो हर बार लिखना पड़ता है मोर देन 0, मोर देन 10। अगर ऊपर लिख देते हैं मोर देन तो यहाँ केवल 0, 10, 20 लिखना सफिशिएंट होता है। तो एक ही बार लिखने से काम चल रहा है तो ऊपर ही लिख दें, नीचे ना लिखना पड़ेगा। इन्होंने अगर ऊपर नहीं लिखा है तो बार बार लिखना पड़ा ना, 0 से अधिक, 10 से अधिक। अगर ऊपर लिख देते वर्ग से अधिक तो यहाँ लिख सकते थे 0, 10, 20, 30, है ना? आप वैसे ही करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्लास इंटरवल, पे लिखेंगे मोर देन। तो 0 से 10 मैंने आपको बता दिया। जैसे ही हमने कहा 0 से 10 के बीच में 5 विद्यार्थी हैं जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 0 से 10 के बीच के। लेकिन हमने बोला मोर देन 0, तो मोर देन 0 मतलब सारे विद्यार्थी हो गए, क्योंकि मोर देन 0 तो सारे अंक हैं, चाहे वो 47 हो, चाहे 42 हो, चाहे 32 हो या 22 हो। क्लियर? 10 से 20 में 7 विद्यार्थी थे। मेरी बात ध्यान से सुनेगा ये वाली, 10 से 20 अंक पाने वाले विद्यार्थी थे 7। लेकिन अगला क्लास हमने लिख रखा है मोर देन 10। जैसे ही हम बोलते हैं मोर देन 10, इसका मतलब है कि हम उसमें 10 तक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? मोर देन 10 का मतलब है लेस देन 10 लाने वाले हटा दिए गए उसमें से। तो ध्यान रखिएगा 0 से 10 यानी 0 से अधिक अंक पाने वाले कुल विद्यार्थी थे 30। हमने कहा 10 से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी मोर देन 10। तो 0 से 10 की संख्या थी 5, उसे लिस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए 30 में से हमने 5 घटा दिए, तो हमारा मोर देन 10 में कितने आ गए? 25। ऐसे विद्यार्थी जिनकी संख्या 25 है वो हैं जिनके अंक 10 से अधिक है। तो जब हम बोलेंगे 20 से अधिक, तो इसका मतलब क्या है? 0 से लेकर के 20 अंक पाने वाले विद्यार्थियों को एक्सक्लूड करिए, घटाइए, है ना? तो 20 से अधिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने 10 से अधिक निकाला था 25, उसमें से 20 वाले घटा दें 7, है ना? तो 25 में से 7 घटा दिया। फिर हमने कहा 30 से अधिक, तो 30 से अधिक में हमें क्या करना पड़ेगा? 20 से 30 वाले हम और घटाते हैं, उसमें से जो हमें बचे थे जब हमने 10 से अधिक निकाला था 25 बचे थे ना। अगर हमें 20 से अधिक निकालना है तो हम 25 वाले घटा देंगे। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये 25, 18 क्या हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे हमने कहा कि 30 टोटल हैं 0 से अधिक अंक पाने वाले, और हमने कहा कि 10 से 20 के 7 हैं, 0 से 10 के 5 थे। 10 से अधिक मोर देन 10 स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 10 मार्क्स। ध्यान से सुनेगा। तो इस स्थिति में हम ये पाएंगे बच्चों कि हम 30 में से 5 घटाते हैं। अगली बार जब हम बोले मोर देन 20, तो हम 30 में से क्या करें? 12 घटाते हैं। 12 कौन से? 5 और 7 एक साथ हम 12 भी घटा के लिख के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम 25 में से चाहे तो हम 25 में से 7 घटाएं, क्योंकि इसमें 5 ऑलरेडी घटे हुए थे। 30 में से 5 घटाने के बाद ही तो 25 मिला था। तो चाहे हम 25 में से 7 घटा दें, चाहे तो हम 30 में से 5 और 7 एक साथ मिला के 12 घटा दें। 12 मतलब इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसीज। पहले वाले कौन से हैं? 0 से 20 तक के अंक पाने वाले बच्चे कितने हैं? 12। तो अगर हमें निकालना है मोर देन 20, तो 0 से 20 वाले पहले घटा दीजिए। कितने? 12। तो 30 माइनस 12 करें या 25 माइनस 7 करें? अगर हम बोलते हैं 30 से अधिक, ध्यान से सुनिएगा, तो 30 से अधिक में हमें 0 से 30 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की पूरी संख्या घटानी पड़ेगी। तो 5, 7, 12 और 9, 21। चाहे तो 30 में से 21 घटा दीजिए तो 9 बचेगा। चाहे तो इससे पहले वाला जो 20 से अधिक वाले 18 थे, उसमें से अगर 30 से अधिक निकालना है तो जो 20 से 30 वाले हैं वो 9 घटाने रहेंगे।
तो ये एक सिस्टम है जिसमें आप क्या करते हैं, जब आप बोलते हैं 40 से अधिक, तो ध्यान रखिएगा 40 से अधिक का मतलब केवल आप यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि 40 से 50 के बीच में बच्चे कितने रहे जिन्होंने अंक प्राप्त किए। 40 से अधिक का मतलब क्या हुआ? 40 से अधिक का मतलब हुआ 40 से 50 के बीच में अंक पाने वाले बच्चे, क्योंकि 50 से अधिक तो अंक ही नहीं है, पूर्णांक ही है ये। 40 से अधिक क्या हो गया? 40 से 50 के बीच अंक पाने वाले बच्चे, उनकी